मध्य प्रदेश बीजेपी की नई सरकार में आदिवासी वर्ग से आने वाले युवा विधायक नागर सिंह चौहान को कैबिनेट मिनिस्टर की जिम्मेदारी मिली है। नागर सिंह चौहान भाजपा संगठन की पसंद है, युवा आदिवासी चेहरे हैं और संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं। चौथी बार के विधायक नागर सिंह चौहान को कैबिनेट मंत्री की अहम जिम्मेदारी मिलने पर टीवी 24 ने उनसे बातचीत की है। मंत्री नागर सिंह चौहान ने सरकार की प्राथमिकताओं से लेकर आदिवासी वर्ग को लेकर बीजेपी के एजेंडे पर भी खुलकर अपनी बात रखी है। चौहान ने कहा है कि राम आदिवासियों के लिए आदर्श थे, हैं और रहेंगे। आदिवासियों की पहचान राम से ही है। प्रदेश में नई सरकार का गठन हो चुका है। हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान। आदिवासी वर्ग से हैं, चौथी बार के विधायक हैं और अलीराजपुर से आते हैं। प्रोग्रेसिव और यंग एमएलए को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मिनिस्ट्री में कैबिनेट मंत्री का दर्जा देकर और एक अहम जिम्मेदारी दी है। चौहान साहब, पहले तो टीवी 24 की ओर से बहुत बहुत बधाई। मैं आपके इस चैनल को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आपने मुझे जैसा कहा कि मैं चौथी बार विधायक बना और मध्य प्रदेश में मुझे कैबिनेट का दर्जा मंत्री के रूप में दिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को आज इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से पार्टी संगठन को विश्वास दिलाता हूं कि जो जिम्मेदारी मुझे पार्टी ने दी है उसको मैं बेखूबी निभाऊंगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। चौहान साहब, ये जो कैबिनेट है ये अपने आप में अद्भुत अनोखी कैबिनेट है। इसमें नए पुराने सबका संगम है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कैबिनेट के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि इतने भारी बहुमत से जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर मौका दिया है, तो उम्मीदें भी निश्चित रूप से ज्यादा होंगी। तो एक मंत्री के तौर पर आप क्या मानते हैं कि जनता की तमाम उम्मीदों को उस वक्त में जब बजट पर थोड़ा सा पहरा है, क्योंकि बहुत ज्यादा अपेक्षाएं हैं, योजनाओं का बोझ भी है, कैसे पूरी होंगी ये सब? देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 में पहली बार बनी थी और उस समय मध्य प्रदेश को देश का बीमारू राज्य की श्रेणी में लिया था। लेकिन आज मुझे कहते हुए खुशी है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लगातार 18 वर्षों से शासन कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है और मध्य प्रदेश में है, और मुझे लगता नहीं है कि बजट की कहीं पर भी अभाव आएगा। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जिस प्रकार उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश की सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं एक भी बंद नहीं होगी, और मुझे विश्वास है कि हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है, नरेंद्र मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश के मन में जो मोदी है, और उनकी जो गारंटी की जो योजना है हम जनता तक, अंतिम व्यक्ति तक ले जाने का पूरा प्रयास करेंगे। और मुझे मेरी सरकार पर बहुत भरोसा है कि जो हमारे सामने चुनौतियां हैं, देखो राजनीति में है चुनौतियां तो निश्चित है। हम पहली बार कैबिनेट में मंत्री का दायित्व मिला, हमारे वरिष्ठ लोग भी हैं, सामने कांग्रेस भी है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार मोहन जी हमारे मुख्यमंत्री जी नए बने हैं और नई कैबिनेट बनी है, तो मुझे लगता है कि हम सब लोग मिलकर मध्य प्रदेश की सरकार की जितनी भी योजना आम जनता तक ले जाने की पूरी कोशिश करें। आदिवासी क्षेत्र से आप आते हैं और मध्य प्रदेश में आदिवासियों का अहम योगदान होता है सरकार बनाने में, और बीजेपी को लगातार आदिवासियों का समर्थन, सपोर्ट, वोट सब मिल रहा है। तो एक आदिवासी चेहरा होने के नाते बीजेपी लगातार आदिवासी फेसेस को आगे भी बढ़ा रही है और आप एक नए चेहरे के तौर पर कैबिनेट में शामिल हुए हैं। आदिवासियों को लेकर आप क्या कमिटमेंट करेंगे? देखिए, मैं आदिवासी समाज से आता हूं। मैंने आदिवासी समाज की स्थिति को मैं बहुत बेखूबी से जानता हूं, क्योंकि मैं जमीन से निकला हुआ कार्यकर्ता हूं। मैंने आदिवासियों के बीच में रह के मैं पला हूं, बड़ा हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो पिछले 18 वर्षों में जो आदिवासियों के लिए काम किया, जब 18 वर्ष पहले
ना तो हमारे आदिवासियों के पास ना बिजली थी, ना सड़क था, सुविधा के नाम की कोई चीज नहीं, सिंचाई की सुविधा नहीं थी। लेकिन आज मुझे कहते हुए खुशी है कि आज पूरे मध्य प्रदेश में हर गांव में सड़कें हैं, हर गांव में बिजली है, खेत में सिंचाई के लिए सुविधा है, स्कूल है। लेकिन मेरी और हमारी सरकार की प्राथमिकता में आदिवासी नेता होने के नाते मैं और आदिवासी भाई बहनों के लिए क्या अच्छा कर सकता हूं। जब मुझे विभाग आवंटित होगा मैं उसके बाद उसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन मुझे विश्वास है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने जिस प्रकार आदिवासी भाइयों बहनों के लिए जो काम किया वो ऐतिहासिक काम है। चौहान साहब, आप एक मंत्री हैं, युवा चेहरे हैं, ट्राइबल बेल्ट से आते हैं, खुद भी ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं। नागर सिंह चौहान आखिर है क्या, और ऐसा क्या देखा पार्टी ने कि उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया, कैबिनेट में लिया गया? राज्य मंत्री बना सकते थे, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी दे सकते थे, लेकिन आपको मुख्य कैबिनेट में शामिल किया गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मैं एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता, मैंने आपसे पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं कभी सपना विधायक कभी मैंने जीवन में नहीं देखा था। लेकिन मैं संघ की पृष्ठभूमि से आया हूँ। संघ ने जो काम दिया मैंने ईमानदारी के साथ किया।